डर हमेशा यही कहता है ना कि कुछ नुकसान हो जाएगा। तो देख लो क्या नुकसान हो जाएगा। नुकसान माने खोना। देख लो कि क्या खो दोगे। जिसको बचा रहे हो बचाने काबिल भी है या नहीं। डर एक ही चीज तो आके कान में कह जाता है, कुछ खो दोगे। देख लो क्या है जो खो दोगे। देख लो क्या है जो खो दोगे। आज जो तुम्हें बहुत प्यारा है वो जब मिला तुम्हें, उससे पहले भी तुम थे कि नहीं। ये घड़ी है आपके हाथ में, ये घड़ी खो जाए तो निश्चित रूप से परेशान होंगे। ठीक, एक दिन ऐसा था कि नहीं कि जब आपके हाथ में घड़ी नहीं थी तब आप आंसू बहाते थे, तब आप रोते थे, कहिए तो आप कलपते रहते थे कि किसी तरह घड़ी मिल जाए। आप तब भी मग्न थे। जब आप इस घड़ी से पहले मग्न हो सकते थे तो आप इस घड़ी के बाद भी तो मग्न हो सकते हो। तो डर किस बात का। आपके पास आज जो कुछ है, एक दिन था जब वो नहीं था, लेकिन आप थे और मौज में थे। तो ये सब नहीं रहे तो भी आप मौज में रह सकते हो। आपकी मौज में कोई कमी थी जब आपकी कलाई पे घड़ी नहीं थी? तो अब क्यों इतना डरते हो कि घड़ी खो जाएगी तो मेरा क्या होगा, जैसे कि घड़ी के बिना तुम्हारा कोई जीवन ही नहीं। फिर तो जितनी घड़ियां आपकी कलाई पे आती जाएंगी, हर घड़ी सिर्फ डर है। जो कुछ आपको मिलता जाएगा वो आपके डर में इजाफा ही करता जाएगा कि कहीं ये भी ना खो जाए, कहीं वो भी ना खो जाए। और फिर आप डर से निजात पाने का एक नया नुस्खा निकालोगे। आप कहोगे कुछ रखो ही मत। जब कुछ रहेगा ही नहीं तो कुछ खोने का डर भी नहीं रहेगा। और ये बड़ी जीवन विरोधी बात हो जाएगी। उससे कहीं बेहतर यह है कि जो भी कुछ है उसे रखे रहो, पर जाने रहो हाथ में घड़ी है, ठीक है। घड़ी से पहले भी हम थे, घड़ी के बाद भी हम हैं। आज आप जिन जिन चीजों को लेकर के आक्रांत रहते हैं, गौर से जाइए अतीत में और देखिए कि उन चीजों से पहले आप थे कि नहीं। आज आपको कोई साथी मिल गया है, वो आपको बहुत प्यारा लगता है। एक दिन ऐसा था कि नहीं कि जब आपके जीवन में उस साथी का नामो निशान भी नहीं था, ना आपने उसकी शक्ल देखी थी, ना नाम जानते थे। कहिए एक दिन ऐसा था कि नहीं था? और उन दिनों क्या आप हंसते बोलते नहीं थे? उन दिनों क्या आप मौज में नहीं थे? बोलिए। पर आज आपको लगता है कि अगर ये साथी छिन गया तो मेरा क्या होगा, जैसे कि आपका होना उस साथी से जुड़ा हुआ हो। ये कितनी झूठी बात है ना। वो नहीं था तब भी आप मग्न थे, जब वो नहीं होगा तब भी आप मग्न रह सकते हो। डर की क्या बात है? हाँ, जब तक है तब तक मौज मनाओ। असल में घटनाएं हमें नहीं प्रभावित करती, घटनाओं के साथ जो हम ये अर्थ जोड़ देते हैं ना, वो प्रभावित करते हैं। अर्थ होते हैं कि कुछ नुकसान हो गया, अर्थ कहता है कुछ नुकसान हो गया। कल हम लोग मोटरसाइकिल पे आ रहे थे तो दिव्या कहीं और से आ रही थी, तो उसको लेने के लिए हम एक चौराहे पर रुके। वहां से आगे बढ़ने लगे तो मैंने गलत रास्ता ले लिया। मैं जाना किसी और दिशा चाहता था,
जरा दिशा भ्रमित होकर के दूसरा मोड़ ले लिया मैंने। थोड़ी देर में समझ में आया दूसरा मोड़ ले लिया है, ये वो तो है ही नहीं जिधर जाना था। मैंने कहा अरे गलत हो गया। फिर गौर किया कि अरे ये रास्ता तो उधर को ही जा रहा है जिधर जाना था, बस जरा आगे वाले मंदिर से बाएं हाथ लेंगे तो हाईवे आ जाएगा। मैंने कहा चलो बढ़िया है। आप देख रहे हो मन खुद ही ठप्पा लगाता जा रहा है। पहले मन ने कहा गलत हो गया, फिर मन ने कहा अच्छा हो गया। अभी 2 बार हुआ है। पहले मन ने कहा गलत हो गया कि इधर को मुड़ गए, फिर मन ने कहा अच्छा हो गया इधर को मुड़ गए क्योंकि अब आगे रास्ता जुड़ ही जाएगा। फिर जरा आगे बढ़े तो देखा जाम लगा हुआ था, तो मन ने कहा तो गलत हो गया, तो यू टर्न लिया वहां से। हमने कहा आप ठीक कर रहे हैं कि यू टर्न लिया। अब ये चौथा है अर्थ जो जुड़ रहा है उस घटना के साथ, तो यू टर्न लिया गया। यू टर्न लेके एक दूसरी दिशा से पहुंचे हाईवे पर, और हाईवे पर जाम लगा हुआ था। तो मन ने कहा फिर गलत हो गया, पहले ठीक था। जब तक हाईवे पर देखा कि जाम लगा हुआ है तब तक अनुष्का के पास इनमें किसी का संदेश आया कि जहां से तुम पहले मुड़ के गए थे वहां जाम खुल गया है। अब मैं ये सब देख रहा हूं, मैं कहा ये देखो ऐसे होता है। तुम्हें क्या पता क्या सही क्या गलत, तुम अर्थ जोड़ो ही मत। और ये सब कुछ 10 मिनट के अंतराल में हो गया। 10 मिनट के अंतराल में एक ही घटना के 6 अर्थ बनते बिगड़ते रहे। आपको क्या पता आप जिसके खोने को अनिष्ट समझ रहे हो वो आपके लिए वास्तव में क्या हो जाना है। आपको अपने इष्ट अनिष्ट का पता क्या है। अक्सर तो यही होता है कि हम जिसको खोने से डरते हैं वो खो जाए तो हमें बड़ी मुक्ति मिलनी है, उसका खोना ही भला होता है। फिर कह रहा हूं घटनाएं नहीं डराती हमें, घटनाओं के साथ जो हम अर्थ जोड़ देते हैं ना वो डराता है। हम कहते हैं कुछ बहुत बुरा हो गया, मत कहो कुछ बुरा हो गया। फिर देखो कृष्णमूर्ति का एक वक्तव्य है, कहते हैं यू नो व्हाट इज माई सीक्रेट, आई डू नॉट माइंड व्हाट हैपेंस। बड़ी साधारण सी बात है, बहुत लोग बोलते होंगे, पर जब कृष्णमूर्ति बोलते हैं तो वाह। आई डू नॉट माइंड वॉट हैपेंस। आई डू नॉट माइंड वॉट हैपेंस का मतलब समझ रहे हो? जो हो रहा है मैं उसको लेकर के धारणाएं नहीं बनाता, उस पर ठप्पा नहीं लगाता, उससे निष्कर्ष नहीं निकालता, उससे गुजर जाता हूं। डर सदा एक निष्कर्ष है। डर ये निष्कर्ष है कि कुछ नुकसान हुआ। तुम्हें कैसे पता कि नुकसान हुआ? तुम्हें कैसे पता कि तुम कौन हो जिसके पास क्या होना चाहिए और जिसके पास क्या खोने से ये कहा जा सकता है कि घाटा हुआ? जब कोई चीज इतनी प्यारी हो जाती है वो दुनिया में सबसे ज्यादा वही प्यारी होती है। हाँ। तो उसके खोने का डर हमेशा रहता है। हाँ, पर वो चीज आपको प्यारी हुई तो उससे आपको मन का एक आनंद ही तो मिला। कुछ मेरे बिल्कुल, ये मेरे पास आ गया तो इससे मुझे क्या मिला? कुछ आनंद मिला। इसी कारण मैं इसको खोने से डरता हूं। मेरा सवाल ये है कि जब ये मेरे पास नहीं था, क्या तब भी मेरे पास वो आनंद था या नहीं था? ये मेरे पास आ गया तो मैंने अपने आनंद को इससे जोड़ दिया। मैंने कह दिया कि मेरा आनंद इसके कारण है। पर सालों तक इससे पूर्व ये मेरे जीवन में नहीं था। जब ये मेरे जीवन में नहीं था तब क्या मेरा जीवन आनंद से बिल्कुल खाली था? जब ये आ गया मेरी जिंदगी में तो मैंने कहना शुरू कर दिया कि मेरा आनंद इसके कारण है, इसके कारण है।
जब ये मेरी जिंदगी में नहीं था तब मेरी जिंदगी में आनंद था कि नहीं था? था तब भी। इसका मतलब मैंने बाद में जो निष्कर्ष निकाला है वो गलत है। मैंने क्या निष्कर्ष निकाला है कि मेरा आनंद इसके कारण है। मेरा आनंद इसके कारण है ही नहीं। जब मेरा आनंद इसके कारण नहीं है तो इसके खोने से मेरा आनंद खो भी नहीं सकता। मेरा डर झूठा है। अक्सर तो हम डरते हैं ना कि जो हमारी प्यारी चीज है वो हमसे छूट ना जाए। आप प्यारी चीज से खोने से नहीं डरते, उस चीज से आपको जो मिल रहा है आप उसके खोने से डरते हो। याद रखिएगा, आप चीज के खोने से नहीं डरते, उस चीज से आपको जो मिल रहा है उसके खोने से डरते हो। जिस चीज को आप समझ रहे हो कि वो किसी और से मिल रही है आपको, वो किसी और से कभी मिलती नहीं है, वो आपकी अपनी होती है, आंतरिक। तो लोग आते रहें जाते रहें, चीजें आती रहें जाती रहें, वो आनंद आप वैसे भी कभी खो नहीं सकते क्योंकि आपका अपना है, आंतरिक है। गड़बड़ ये नहीं है कि वो व्यक्ति या वो चीज खो जाएगी। गड़बड़ ये है कि आपने अपने आनंद को उस चीज से जोड़ के देखना शुरू कर दिया है। ये देखना गलत है, ये देखना झूठा है। हम कहना शुरू कर देते हैं कि मेरा आनंद मेरे पैसे पे निर्भर करता है। हम कहना शुरू कर देते हैं कि मेरी शांति मेरे संबंधों पर निर्भर करती है। ये बातें झूठी हैं। ना आनंद किसी पर निर्भर करता है, ना शांति किसी पर निर्भर करती है। प्रमाण इसका यह है कि जब वो लोग नहीं थे, आनंद तब भी था। जब वो लोग नहीं थे, शांति तब भी थी। तो ये लोग लेके नहीं आए आनंद और शांति। ये लोग लेकर के नहीं आए आनंद और शांति। आनंद और शांति तो पुराने हैं, बहुत पुराने। जब ये लेके नहीं आए तो ये लेकर के जा भी नहीं सकते। तो डरना कैसा? तो डरना कैसा? क्योंकि बीच में देखने की भूल हो जाती है। बीच में आप कार्य कारण का एक भ्रामक संबंध बैठा लेते हो। ऐसी सी बात है कि जैसे अभी यहां पर कोई पानी लेकर के घुसे इस कक्ष में और उसी वक्त बिजली आ जाए और आप कहना शुरू कर दो कि उसके आने से बिजली आ गई। उसके आने से बिजली नहीं आई है, उसमें और बिजली में कोई संबंध ही नहीं है। ये आपने एक झूठा संबंध बैठा लिया है। अब आपको यह भी लगेगा कि जब वो चला जाएगा तो बिजली चली जाएगी। अब वो चला गया है, बिजली जा नहीं रही, लेकिन फिर भी आप रो रहे हो। आप आंख खोल के देख भी नहीं रहे कि उसके जाने से कुछ फर्क पड़ा नहीं है। वास्तव में बिजली है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप दुखी हो। बिल्कुल लागू होता है, क्योंकि आपका आनंद, वो जो आपको वास्तव में चाहिए, और दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते, वस्तुओं और व्यक्तियों का आना जाना, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। ये कक्ष है, आप इसमें अभी आई हैं, आप इससे अभी निकल जाएंगी। आप जब निकलेंगी तो क्या इस कमरे को भी साथ लेकर के निकल जाएंगी? लोग आते जाते रहते हैं, ये जगह यथावत रहती है। वो जो आपको चाहिए, आपका जो आंतरिक आनंद है, वो इस कमरे जैसा है। लोग आते जाते रहेंगे, कमरा तो साबुत रहेगा ना, या कमरा भी बदल जाएगा। आप आनंद का भी तरीका चेंज हो जाता है। आनंद के तरीके होते ही नहीं। गलती वहीं पर होती है जब हम आनंद को तरीकों से जोड़ लेते हैं। आप इस कमरे में 27 साल तक रहें और फिर यहाँ से रुखसत हो जाएं, तो उससे इस कमरे में रंच मात्र भी परिवर्तन तो नहीं आ जाना। ये वैसा ही रहेगा जैसा उन 27 सालों के दौरान था और उन 27 सालों से पहले था।
उससे हमारी सुविधा बढ़ रही है, मतलब अटैचमेंट तब हो रहा है क्योंकि हमको थोड़ा सा वो मिल रहा, आनंद मिल रहा है उससे, मतलब थोड़ा सा कि पहले हमसे थोड़ा सा मिल रहा था उससे अटैचमेंट होगा। सुविधा आनंद नहीं होती। जब वो सुविधा नहीं थी तब क्या आप कलप रहे थे? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं। वो सुविधा मिल गई, आप उस सुविधा के आदी हो गए। आप में से बहुत लोगों ने वो दिन देखे हैं जब मोबाइल फोन नाम की कोई चीज नहीं होती थी, तो तब आप आंसू बहा रहे होते थे क्या? अब मोबाइल फोन आ गया है तो आपको लगता है ये चला गया तो जिंदगी चली जाएगी। गौर से देखिए ना उस दिन को, जिस दिन मोबाइल फोन जैसा कुछ था ही नहीं आपके हाथ में, तब आप क्या रो रहे थे? लेकिन मोबाइल, और अगर मैं उस चीज़ को अपने खुद से जोड़ूं तो मोबाइल और हस्बैंड या कोई कोई भी रिलेशन, इसमें नियम अलग नहीं लगेंगे। मन है, जीवन है, जो भी कोई आ जा रहा है वो है एक ही तल पर। प्रमाण समझिएगा, आप सो जाती हैं तो आपको सब कुछ भूल जाता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि जो कम महत्व की चीज़ें हैं सिर्फ वही भूलती हैं, और जो लोग बड़े प्यारे हैं, ज़्यादा महत्व के हैं, वो याद रह जाते हैं। ऐसा होता है? सो जाते हैं तो कुछ नहीं याद रहता है। यानी कि ये सारा जो अंतर है वो जो जागृत चेतना है उसके कारण ही है। अगर वास्तव में व्यक्ति और वस्तु में कोई अंतर होता तो सोते समय वस्तुएं भूल जाती पर व्यक्ति याद रह जाते। पर जब आप सोते हो तो जैसे आप एक छोटी से छोटी, अदनी से अदनी चीज को भूल जाते हो, उसी तरीके से आप अपने प्राण प्यारे को भी भूल जाते हो। जब आप सो जाते हो तो आप ये तो भूल ही जाते हो कि आपने अपनी कलम कहाँ रखी है। आप ये भी भूल जाते हो कि आपकी प्रियतमा का नाम क्या है। कहो है कि नहीं? इस बात से समझो कि ये दोनों ही एक ही तल पर हैं। चाहे वो कोई छोटी सी वस्तु हो कि घर में झाड़ू कहाँ रखा है, आप ये भी भूल जाते हो, और चाहे वो कोई दिलो जान से अजीज हो कि मेरा बच्चा वो क्या खा रहा है, कहाँ खेल रहा है। तो ये सब एक तल पे हैं। ये सब बनती बिगड़ती आकृतियां हैं। आप सो जाते हो सब हट जाती हैं, आप जग जाते हो सब एक साथ आ जाती हैं। ये अलग बात है कि इनमें से किसी के साथ आप महत्व जोड़ देते हो और किसी के साथ महत्व नहीं जोड़ते। क्योंकि हर चीज़ की इम्पोर्टेंस अलग अलग होती है लाइफ में। आप बनाते हो, सबको तुलनात्मक रूप से अलग अलग महत्व दे दो, पर यह याद रखो कि इन सब महत्वों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और है। मैं जब सोने की बात कर रहा हूं तो गहरी नींद की बात कर रहा हूं। सपना तो ऐसा है कि जैसे आधे जगे हुए हो, सपने की बात नहीं कर रहा। मन जो भी कुछ याद कर रहा है, सुख के क्षणों को, सुहानी यादों को, उसमें यह देख लीजिए कि मन वास्तव में किस चीज को कीमत दे रहा है। मन कीमत दे रहा है उन क्षणों के सुकून को। मन वास्तव में कीमत दे रहा है उन क्षणों के सुकून को। वो सुकून तो उस घटना के बिना भी उपलब्ध है। वो सुकून तो उस घटना के बिना भी उपलब्ध है ना। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। आप याद कर रहे हैं अतीत की कोई प्यारी घटना, उसमें बहुत कुछ हो रहा है, लोग आ रहे हैं, आपको बधाइयाँ दे रहे हैं,
कोई बहुत प्यारा है आपको, वो मिल गया है, उसके साथ आप बड़े मीठे पल गुजार रहे हैं, उस सब से आपको मिल क्या रहा है? उस सब में आपका लाभ क्या है? लाभ यही है ना कि शांति मिल रही है, चैन मिल रहा है, यही तो है। वो चैन तो उन घटनाओं के बिना भी मिलता है, तो उन घटनाओं को लेकर के इतनी व्यग्रता क्यों? उन घटनाओं को इतना ज्यादा महत्व क्यों? So finally what we are trying to say is that we want to get away from the disturbance of the mind, but the mind still keeps getting disturbed. Mind keeps getting disturbed because the mind keeps feeling that something essential is being lost. Mind keeps feeling that every person who walks out of this room takes away the room with him, the essential with him. Once you see that that is not happening, why will the mind get disturbed? Mind has a certain logic of its own. If you can defeat that logic, then the mind has little justification in remaining disturbed. मन तर्क पे चलता है ना, मन भी जस्टिफाई करना चाहता है कि मेरा दुख सही है। अगर दुख सही ना हो और कोई रो रहा हो तो आप उसको पागल कहते हो, है कि नहीं? हम तो रोने से पहले भी ये साबित करना चाहते हैं ना कि मेरा रोना वाजिब है। भाई कोई बिना बात के रोता हो तो आप उसको क्या बोलते हो? पागल बोलते हो। तो आप जब रोते हो तो पहले आप अपने आप को ये यकीन दिला देना चाहते हो कि मेरे पास रोने का एक उचित और वैध कारण है। आप मन को दिखा दीजिए कि तू जिस कारण को उचित और वैध बोल रहा है वो कारण उचित है ही नहीं, तू ऐसी चीज पर रो रहा है जो कभी खोई ही नहीं, तो तू पागल है। जितना ज़्यादा आप अपनी नैसर्गिक शांति में स्थापित रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको ये भ्रम कम रहेगा कि आपकी नैसर्गिक शांति किसी दूसरे पर निर्भर करती है। बंदरों पर प्रयोग हुए हैं, सुना होगा आपने। बंदरों वाला प्रयोग बाद में कहूंगा, पहले कुत्तों वाला। बड़ा प्रसिद्ध है कि कुत्ते को खाना दिया जाए और उसी वक्त घंटी बजा दी जाए, कुत्ते को फिर खाना दिया जाए और उसी वक्त घंटी बजा दी जाए, कुत्ते को फिर खाना दिया जाए और उसी वक्त घंटी बजा दी जाए। कुत्ते के मन में कार्य कारण का एक झूठा संबंध स्थापित हो गया। कुत्ते को क्या लगने लगा कि खाना घंटी की वजह से आता है। कुत्ते को ही लगने लग गया कि खाना आता है घंटी बजने की वजह से। अब बड़ी विचित्र बात हो, प्रयोग पे प्रयोग हुए हैं। घंटी बजा दी जाए, कुत्ते के मुंह में लार आनी शुरू हो जाए। और विचित्र बात, घंटी बजाए बिना खाना दिया जाए, कुत्ता सकपका जाए, अचकचाए, कुछ गलत हो रहा है, ये खाना हो ही नहीं सकता। हमारी हालत वो है। कोई जीवन में आया, कोई जीवन में आया यानी घंटी का बजना, हमें शांति मिली। शांति माने खाना। हमने मान लिया कि शांति का मिलना उस व्यक्ति के जीवन में आने पर निर्भर करता था। अब वो व्यक्ति नहीं है तो घंटी नहीं बज रही है, लेकिन खाना अभी भी है, क्योंकि खाना शांति अमर है।
वो निर्भर है ही नहीं किसी के आने जाने पर, किसी घंटी के बजने पर अब हमारे सामने जब खाना रखा जा रहा है तब खाने के उपलब्ध होते हुए भी हम खाने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि घंटी नहीं बज रही। अरे भाई, घंटी का बजना ही बंद हुआ है, खाने का आना नहीं बंद हुआ। खाना तब भी आता था जब घंटी नहीं थी, खाना तब भी आएगा जब घंटी का बजना पुनः बंद हो गया है। दोनों तरीके से नुकसान है। घंटी बज रही है तो लार आ गई, तो घंटी बन गई है खाने का पर्याय। अब जीवन में भले शांति ना हो, पर उस तरह का कोई व्यक्ति है तो ये लगेगा कि पेट भरा हुआ है। जानते हो, समझते हो भाई? बता दिया गया है कि जीवन में कोई साथी हो तो जीवन बड़ा भरा पूरा रहता है। साथी का होना माने घंटी, और सुकून माने खाना। अब सुकून नहीं है लेकिन साथी है, तो घंटी बार बार बज रही है, खाना नहीं है लेकिन कुत्ते को यही लग रहा है कि खाना है। ऐसे कुत्ते का क्या होगा? भूखा मरेगा। लेकिन भ्रम उसे अंत तक यही रहा आएगा कि मैं तो बड़ा खुश हूं, देखो ना मेरे पास साथी है। वो साथी किसी काम का नहीं, उस साथी से कोई सुकून, कोई शांति मिलनी नहीं। पर कुत्ते के मन में ये बात बैठ गई है कि जहां घंटी है वहां सुकून होगा ही होगा, जहां घंटी है वहां खाना होगा ही होगा। और एक दूसरा कुत्ता इसके मन में ये बात बैठ गई कि चूंकि घंटी नहीं है इसीलिए खाना हो ही नहीं सकता। खाना भले आंखों के सामने हो, वो इनकार कर रहा हो, दुख में मरा जा रहा है, रो रहा है। क्या वास्तव में आपकी शांति किसी घंटी पर निर्भर करती है? वास्तव में? हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है कि सालों तक, बहुत बहुत सालों तक घंटी और खाना एक साथ थे। ये हुआ जरूर है, भले वो घटनाएं एक साथ घट रही हों, लेकिन उनका एक साथ घटना सिर्फ तात्कालिक था, संयोग था, आती जाती बात थी। वो बात गुजर गई। उसके गुजरने के बाद भी जो असली है वो तो है ही। कई बार मन ये लॉजिक देता है कि ये पे चला जाएगा, इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट इससे ज़्यादा जैसे किसी भी प्लेजर नहीं मिलता है, अच्छा लग रहा है। ये कुतर्क है। जानते हो आप क्या कह रहे हो? कुत्ते को समझ में आ गया है कि खाना उसे तभी मिलता है जब घंटी बजती है। उसको ये भी समझ में आ गया है कि घंटी बजनी एक दिन बंद हो जाएगी, तो कुत्ता कह रहा है खाना खाना ही क्यों ना बंद कर दो अभी से। ये आपका तर्क है। कुत्ते ने देखा कि खाना और घंटी संबद्ध हैं। कुत्ते ने यह भी देख लिया कि एक दिन घंटी नहीं रहेगी, तो कुत्ते ने कहा इससे पहले कि घंटी मुझे धोखा दे मैं खुद ही खाना खाना बंद कर देता हूं। खाना समयातीत है, न घंटी से आया है न घंटी से रुक जाएगा। संगीत से आप जब गहरा स्वार्थ जोड़ लेते हैं, उसे आप अपने आनंद का पर्याय बना लेते हैं, सिर्फ तब आपको ये डर लगेगा कि एक दिन तो संगीत छिन जाना है तो आनंद भी छिन ही जाएगा। तब आप ये कदम उठा सकते हैं कि जो तब छिनेगा उसको मैं आज ही क्यों ना छोड़ दूं। ये तर्क मत बिठाइए। संगीत को संगीत रखिए, आनंद का पर्याय मत बना लीजिए। जीवन में जब तक वस्तुएं मात्र वस्तुएं हैं आपको दुख नहीं होगा। जीवन में दुख तब आता है जब वस्तुएं वस्तुएं न रह करके आनंद का पर्याय बन जाती हैं। आपके जीवन में कोई व्यक्ति है, आपका उससे संबंध बड़ा अच्छा रहेगा, मीठा रहेगा। संबंध गड़बड़ होना उस दिन शुरू होता है जब आप उस व्यक्ति को अपने आनंद का वाहक बना लेते हैं। आप कहते हैं तेरे होने से मेरी जिंदगी में नूर है। अब वो बेचारा फंस गया, अब वो व्यक्ति फंस गया क्योंकि आपने उसको वो बना दिया जो वो है नहीं।
संगीत को संगीत रहने दीजिए ना, आनंद को आनंद रहने दीजिए। आनंद अविच्छिन्न है, आनंद बेशर्त है, संगीत पर निर्भर नहीं है वो। संगीत एक दिन चला जाएगा आपके जीवन से, बेशक चला जाएगा, एक दिन तो आपका ये जीवन ही चला जाएगा। आनंद जाने वाली चीज नहीं है। तो आप बेखटके संगीत में उतरिए। सीखेंगे तो भला, नहीं सीखेंगे तो भला। सीख लेंगे संगीत को, अच्छी बात है। सीखने से यह नहीं हो जाना है कि आपके जीवन में आनंद जुड़ जाएगा, और नहीं सीखेंगे तो भी कुछ बड़ा नुकसान नहीं हो गया। मिल गया तो मौज, नहीं मिला तो भी ठीक। ये मन की बड़ी पुरानी चाल होती है। जिस चीज के खोने से उसे डर लगता है, उसको वो कहता है कि पाऊं ही ना। पर ऐसा होता नहीं, पर मन मांगता तो यही है। कितनी ही चीज़ों में हम डूब इसीलिए नहीं पाते क्योंकि हमें ये पता होता है कि वो क्षणभंगुर हैं। 4 दिन को आए हैं इस रिजॉर्ट में, क्यों मन लगाएं? 4 दिन देखते देखते बीत जाएंगे, चलो सो जाते हैं। मन तो उससे लगाएंगे जिसका पक्का हो। गारंटी वारंटी के साथ। फिर तो हम यहाँ आएंगे ही, क्योंकि 4 दिन के लिए आना है। अब ये भी हम जानते हैं कि किसी का पूरा पक्का नहीं है, तो पूरी सुविधा मिल गई कि किसी से मन लगाओ ही नहीं। नतीजा जीवन प्रेम से खाली। क्या किसी से मन लगाएं? सब तो धोखेबाज हैं, सब एक ना एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। और फिर हम इसको कहते हैं ये सन्यास है। ये सन्यास नहीं है, ये बेहुदापन है, ये फीकापन है। ये बियाबान अंधकार है, ये बंजर भूमि है। इसको आध्यात्मिकता मत मान लीजिएगा। आपको मिलेंगे बहुत ज्ञानी बुजुर्गवार जो इस भाषा में बात करेंगे कि अरे बेटा ये सब आनी जानी चीजें हैं, इनसे मन मत लगाओ। ये डरे हुए लोग हैं, इन्हें लग रहा है कि इनसे अगर मन लगा दिया तो इनके जाने पर दुख झेलना पड़ेगा। ये बड़ा उल्टा तर्क है। तर्क ये होना चाहिए कि हम पहले ही इतने भरे पूरे हैं कि अब हमें किसी भी चीज से मन लगाने से डर लगता नहीं, क्योंकि अब कुछ भी छिने हम पे फर्क पड़ने का नहीं। तो हम हर चीज से मन लगा सकते हैं, हम पूरे संसार के हो सकते हैं। लेकिन आधा अधूरा अध्यात्म जो होता है वो ऐसी शिक्षा देता है, वो कहता है कहीं मन लगाओगे तो दुख पाओगे। तो हम कहीं मन लगाते ही नहीं, हम जीवन ही फिर बिना जिए मर जाते हैं। मन लगाओ, मन पूरा लगाओ। जिसके साथ हो उसके साथ खुल के रहो, टूट के रहो। ऐसे रहो जैसे सिर्फ वही है तुम्हारा भगवान। और जब वो न रहे तो आंख बंद करके मौन में चुपचाप आगे बढ़ जाओ। हम इन दोनों बातों को एक साथ नहीं जानते। हम या तो किसी से मन लगाएंगे नहीं, और अगर मन लगा लेंगे तो चेप, फिर आगे बढ़ना नहीं जानते हम। हिंदी फिल्मों में नहीं देखा है?
पहले हीरो हीरोइन को दौड़ाता है, वो पटने को राजी नहीं, इंटरवल से पहले तक वो उसको दौड़ा रहा है, वो मान नहीं रही है, वो इधर छुप रही है उधर छुप रही है, पीछा कर रहा है, लुभा रहा है, नाच रहा है, रिझा रहा है। मध्यांतर आते आते वो पट जाती है, उसके बाद दौड़ उल्टी दिशा में शुरू होती है। अब ये भागना चाहता है कि कहां फंस गया, और अब वो छोड़ने को राजी नहीं है। पहले तो पटेगी नहीं, और एक बार पट गई तो उसके बाद छोड़ेगी नहीं। अब हमारा जन्म जन्म का साथ है प्राण प्यारे, अब भाग कहां रहे हो तुम, अब भाग कहां रहे हो, अब हम नहीं छोड़ेंगे तुमको। क्या आफत है, वो बोल रही तुम्ही ने बुलाई है। तो ऐसा हमारा जीवन के प्रति नजरिया रहता है। मन लगाएंगे ही नहीं, और अगर लगा दिया तो चिपक ही गए। मैं कह रहा हूं मन पूरा पूरा लगाइए, और जिससे मन लगाया है जब वो न रहे तो चुपचाप आंख बंद करके प्रार्थना करके आगे बढ़ जाइए।